नमस्कार, टीवी 9 राजस्थान पर आप सभी का स्वागत है और ये 8 PM शो जहां हम बात करते हैं राजस्थान की हर बड़ी खबर की। और देखिए, राजस्थान में भ्रष्टाचार को लेकर लगातार कांग्रेस हो या बीजेपी एक दूसरे को घेरती चली आती है, लेकिन अब खबर ज़रा नई निकल कर सामने आई है। भजनलाल सरकार में जलदाय मंत्री है कन्हैया, और उन्होंने जो एक बयान दिया है उसकी सियासी गलियारों में चर्चा ज़ोरों शोरों पर शुरू हो गई है। क्यों शुरू हो गई है, क्या उन्होंने आरोप लगाए हैं, किस पर आरोप लगाए हैं और उस पर क्या क्या सवाल उठ रहे हैं, सब की चर्चा करेंगे आज के 8 PM शो में अम्बेश श्रीवास्तव जी के साथ। लेकिन उससे पहले वो बयान सुनिए। डेफिनेटली वास्तव में जो ये पानी का जो संकट था, जो महत्वपूर्ण योजना जल जीवन मिशन, जिसके अंदर जो वास्तव में दिक्कत आई थी, हमने काफी कुछ सुधार करे। जो काम में क्वालिटी खराब होने की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी भी काफी चिंता जाहिर की थी कि जो ये काम मार्च 2024 से पहले पूरा करना था, अब वापस दोबारा हमारी राजस्थान सरकार ने सभी स्टेटों से केंद्र ने एमओयू किया। जो उनकी जो डिमांड है वो हम पूर्ति करेंगे। पूर्ति करने के बाद में जो बचे कामों को करेंगे, जो पुराने काम उनकी जांच भी करें, वापस किस तरह से सुधार कर सकते हैं वो भी करें। और स्थिति नाजुक है, क्योंकि स्टाफ में अगर पूरी जांचें करेंगे तो मेरा पूरा का पूरा स्टाफ ही खत्म है, पूरा विभाग ही खाली होने की स्थिति में आ चुका। तो देखिए, जलदाय मंत्री कन्हैया का आपने बयान सुना। वो कांग्रेस को नहीं घेर रहे, वो अपने ही विभाग को घेर रहे जिस विभाग के वो मंत्री है, जलदाय मंत्री। और वो कह रहे कि अगर जांच कराने लगूँ तो सभी के सभी मतलब भ्रष्टाचार में विभाग ही खाली हो जाएगा। कहने का मतलब आशा ये है कि सभी भ्रष्टाचार में लिप्त मिलेंगे। तो अब ये सवाल, क्या वो कांग्रेस पर दाग रहे? नहीं, वो अपने ऊपर दाग रहे। क्यों? क्योंकि सरकार किसकी है? आपकी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। खूब ज़ोर शोर से इस बात का प्रचार किया गया था, भ्रष्टाचार को लेकर प्रचार किया गया था, केंद्रीय नेताओं तक द्वारा इस चीज़ को लेकर गहलोत सरकार को घेरा गया था। और अब हाल ही में एक्शन भी देखने को मिल चुका है जल जीवन मिशन को लेकर। देखिए, महेश जोशी जो पूर्व मंत्री थे इसी विभाग के, वो अभी जेल में बंद हैं, उन पर लगातार केस चल रहा है। इसमें इतना बड़ा घोटाला हुआ 900 कुछ करोड़ का, उसको लेके लगातार जांच जारी है। कई अधिकारियों पर गाज जो है, अभी भी तलवार जो है लटकी हुई नजर आ रही है। तो मामला भी शांत नहीं हुआ है, हो सकता है ये मामला और अभी आगे बढ़े। महेश जोशी कई बार कोशिशें कर चुके हैं जमानत पाने की, लेकिन अभी नहीं मिल पा रही है। तो जब इतना बड़ा मामला है तो जलदाय मंत्री का जो ये बयान है, क्या ये बीजेपी को ही घेर रहा है? और इससे पहले किरोड़ीलाल मीणा जो भजनलाल सरकार में वो भी मंत्री है, बड़े नेता है, कद्दावर नेता है, बाबा बाबा नाम से विख्यात है, उनके भी कई बयान इस तरह के सामने आ चुके हैं जिससे उन्हीं की सरकार गिर जाती है। तो इसी को लेकर बात करेंगे अम्बेश श्रीवास्तव जी से। अम्बेश श्रीवास्तव जी, सबसे पहले तो देखिए, जलदाय मंत्री का ये बयान क्या बीजेपी को सवालिया घेरे में खड़ा कर रहा है, या फिर ये जो राजस्थान की मौजूदा, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो, बीजेपी की सरकार हो, उसको सवालों के घेरे में खड़ा करता है? पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये समझना भी चाहेंगे कि आखिर भजनलाल सरकार में ऐसा मंत्री क्यों है? क्योंकि देखिए, अब जलदाय मंत्री का आया, उससे पहले किरोड़ीलाल मीणा का आया, इससे पहले हम कई बार ये खबरें भी दिखा चुके हैं और ये सियासी गलियारों में खबरें चलती रहती है कि भाई किस तरह मतलब भजनलाल सरकार अपने ही नेताओं से परेशान है, क्योंकि विभाग सदन में खड़े होकर सवाल लगा देते हैं जो कि सरकार के खिलाफ चला जाता है, फिर चाहे वो क्राइम को लेकर हो, भ्रष्टाचार को लेकर हो या विकास कार्यों को लेकर हो। देखिए, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है जी, उसके बाद से लगातार वो ये बात कह रहे हैं कि हाँ भाई, भ्रष्टाचार के मामले में मेरी जीरो टॉलरेंस वाली नीति रहेगी। बिल्कुल। आए दिन हमने गिरफ्तारियां भी देखी हैं, चाहे वो एसडीएम लेवल तक गिरफ्तारियां हुई हैं। तो भाई कहा जा सकता है कि हाँ भाई, एक्शन जो है वो चल रहा है। लेकिन एक्शन के साथ आपके विभागों में कितना भ्रष्टाचार है इसकी पोल खोल दी कन्हैया लाल चौधरी ने। उन्होंने साफ कह दिया भाई पूरा विभाग खाली हो जाएगा। अरे भाई, तो खाली कर दो ना। जीरो टॉलरेंस नीति का मतलब क्या है? इसलिए थोड़ी कि कम भ्रष्टाचार वाला है तो उसको काम करने दिया जाए, या फिर क्योंकि विभाग खाली हो जाएगा इसलिए कि आपके कहने का मतलब कि राजस्थान में कोई क्या बोलेंगे उसको, कोई ईमानदार अधिकारी नहीं है राजस्थान में। जी, आपने सिर्फ अपने विभाग नहीं, या सिर्फ जो भी आईएएस आरएएस जो भी चुन के वहां तक पहुंचे हैं, आपने सिर्फ उन अधिकारियों पे सवाल जो आपके विभाग में हैं उनके नहीं, जो खाली बैठे हैं, जो बाहर बैठे हैं, सब पे आपने सवाल खड़े कर दिए। अरे भाई, वो फिर वही वाली बात है। अशोक गहलोत जी को बयान में कहे भाई वो नकारा निकम्मा है तो उनको बाहर करो ना, नए अधिकारियों को लाओ जो ईमानदारी से काम कर सके।
और अब तो आप ये भी नहीं कह सकते कि नहीं भाई गहलोत जी के टाइम के लगे हुए हैं या उससे पहले के लगे हुए हैं। भाई अगर 2.5 साल हो गए हैं और आपको ये पता है कि विभाग में एक भी आदमी काम करने लायक नहीं है, क्योंकि आप कह रहे हो ना कि अगर वो चला तो पूरा विभाग खाली हो जाएगा, तो खाली कर दो ना। एक भ्रष्टाचारी, मतलब अगर 20 भ्रष्टाचारी आपके विभाग में काम कर रहे हैं, एक ही पूरे डुबोने के लिए काफ़ी है, और यहाँ तो 20-50 जितने भी अधिकारी होंगे सब काम करें तो फिर कितना बड़ा, और ये कब सुधरेगा? तो कभी नहीं सुधर सकता जी। क्यों? आप इसलिए कह रहे हो कि विभाग खाली हो जाएगा इसलिए आप कार्रवाई नहीं होने दोगे। मतलब ये तो बेबसी नजर आ रही है ना हाँ, मंत्री जी, मंत्री होकर कुछ नहीं कर पा रहे, आप सिर्फ बयान देकर रह जा रहे हैं कि भाई हाँ मुझे पता है, तो मतलब मैं जानता अब यहाँ पे अखिल सवाल एक ये भी आता है कि आखिर ये जो एक सवाल विपक्ष हमेशा से उठाता रहा ना कि राजस्थान में सरकार की नहीं चल रही है, अधिकारियों की चल रही है। वो दूसरी लॉबी जो है, क्या बोलते हैं उसको, कौन सी लॉबी है, उस लॉबी की सरकार, मतलब अधिकारियों की सरकार चल रही है, अफसरशाही चल रही है। तो क्या ये अफसरशाही है कि मंत्री खुद अपने आप को मान रहा है कि हाँ भाई मैं लाचार हूँ, मेरे विभाग में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, लेकिन हम उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते। ठीक है, इसी चीज़ से मुख्यमंत्री भी परेशान थे, क्योंकि ये पहले भी लगे थे, उसके बाद किस तरीके से दिल्ली दौरे हुए, कैसे ट्रांसफर्स हुए, कैसे नए मुख्य सचिव जी आए, उस पर भी कई सारे सवाल खड़े हुए। तो यानी जो पूरी सरकार है, जो विपक्ष वाकई में आरोप लगाता है कि हाँ भाई सरकार नहीं, यहाँ पे अधिकारी तय कर रहे हैं कि कौन क्या करेगा, कैसे काम चलेगा। तो मतलब मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे नेता हो, कोई कुछ या किसी के हाथ में कुछ कमान है ही नहीं, पूरे प्रदेश को जो है वो अधिकारी चला रहे हैं, और अधिकारी चला रहे हैं तो इसीलिए चीज़ें बिगड़ रही हैं। तो अब ये तो मंत्री जी ने बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर दी है अपने मुख्यमंत्री के लिए। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से कांग्रेस, अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है, वैसे तो कांग्रेस जो है विपक्ष के हर मुद्दे को लपक लेती है, सरकार के हर मुद्दे को लपक लेती है। कोई बयान हुआ मुख्यमंत्री के, इवन कोई बयान हुआ, ऊट पटांग कोई बयान हो गया, तुरंत उसको लपक के वो 4 बातें लिखना शुरू हो जाते हैं। कन्हैयालाल चौधरी ने इतना बड़ा बयान दिया, मैं सुबह से सारे नेताओं के ट्विटर देख रहा था, मुझे फिलहाल 2-2:30 बजे तक जो मैंने देखा है, मुझे किसी भी कांग्रेस के नेता की तरफ से इस बयान को रिपोस्ट नहीं किया गया कि हाँ भाई चलो अपनी सरकार को घेर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी सरकार के साथ साथ पिछले का भी जिक्र कर दिया था, और कांग्रेस इसलिए उसको पोस्ट नहीं कर सकती क्योंकि जेजीएम घोटाला, आपके मंत्री उसमें जेल में हैं, एक आईएएस आपके अधिकारी सुबोध अग्रवाल वो हिरासत में है, 10 अधिकारियों के खिलाफ अभी जांच चल रही है। पूरा का पूरा सिस्टम किस तरीके से आपने कोलैप्स किया जेजेएम का है। जल जीवन मिशन के एक हर घर जो है जल पहुंचाने की जो केंद्र सरकार की योजना थी, वो आपको पता है राजस्थान में सबसे धीमा काम हुआ है उसका। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो अब नतीजा समझिए। और राजस्थान में क्यों धीमा हुआ? क्योंकि यहाँ पे भ्रष्टाचार पूरी तरीके से हावी रहा। 950 करोड़ से ज़्यादा का घोटाला हुआ। सोचिए, वो राजस्थान जहाँ पर गर्मी आते ही बूंद बूंद को इंसान तरस जाता है, 10-10 किलोमीटर लोग दूर जाकर पानी लाते हैं, ये स्थिति हो जाती है। उस राजस्थान में जल, मतलब लोग कहते हैं कि भाई प्यासे किसी को भी पानी जो है वो पिला देना चाहिए, और आपने उस पानी के लिए, जिसमें सरकार पैसा दे रही थी, आपको अपनी किसी मंत्री को, किसी अधिकारी को अपनी जेब से पैसा नहीं लगाना है, केंद्र सरकार दे रही थी, राज्य सरकार का कुछ हिस्सा था, उस पैसे को सिर्फ जनता तक पहुंचाना था। लेकिन नहीं, आप तनख्वाह ले रहे हो, आप सरकारी सिस्टम का यूज़ कर रहे हो, उसके बाद भी आपके अंदर इतनी भूख थी कि जो जनता को पानी पहुंचाने के लिए आपको पैसा दिया गया, उसको भी आप डकार गए जी। और मंत्री से लेकर, अधिकारी से लेकर हर एक लेवल। भाई पहले होता था कि चलो छोटे लेवल के लोगों ने भ्रष्टाचार किया होगा, लेकिन यहाँ तो देखिए ना, मंत्री जेल में है, आईएएस अधिकारी सुबोध अग्रवाल हिरासत में है, 10 बड़े अधिकारियों के खिलाफ जांच चल रही है। तो कोई छोटे मोटे नहीं है, पूरा का पूरा सिस्टम ही कोलैप्स है जलदाय मंत्रालय का। तो ये हाल है। लेकिन देखिए, जिस तरह भी इनकी बेबसी जलदाय मंत्री के सामने, अम्बेश जी, मैं एक चीज़ मतलब सिर्फ एक कंपैरिजन के तौर पर सामने रखना चाहूँगा। देखिए, किरोड़ी लाल मीणा, जब उनको कोई बड़ा पद मिलने की उनके समर्थकों को उम्मीद थी, नहीं मिला, कृषि मंत्री बना दिया गया। कृषि मंत्री की उन्होंने देखिए बयान दिया, आपको भी वो बयान याद होगा, हमने चलाया भी था TV9 राजस्थान पर, कि कभी सुना है कि कृषि मंत्री कृषि विभाग के बारे में सुना है? अब देखिए, आप सुन रहे लोग, और वो उनका बयान मुझे बिल्कुल सही लगा। इससे पहले कृषि विभाग के बारे में ज़्यादा लोग बात ही नहीं करते थे, ना कोई खबर सामने आती थी। जिस तरह उन्होंने छापे मारे और उसकी दिल्ली तक चर्चा हुई, केंद्रीय कृषि मंत्री ने भी उनकी तारीफ़ की, पीठ थपथपाई
किरोड़ीलाल मीणा की, तो जिस तरह वो अपने विभाग को चला रहे हैं, तो क्या सिर्फ जलदाय मंत्री ये बेबस नजर आ रहे हैं? क्योंकि देखिए, इससे पहले आपको जलदाय मंत्री का, कन्हैयालाल चौधरी का एक और बयान याद होगा कि जब उनसे पूछा गया कि भाई वहाँ पानी ही नहीं है, वहाँ सूखा है, लोग वहाँ पे प्यासे हैं, उनको पानी नहीं मिल पा रहा, उन्होंने कहा तो क्या मैं भागीरथ बन जाऊँ? तो इस तरह के बयान जलदाय मंत्री के पहले भी सामने आ चुके हैं। तो ये क्या बेबसी सरकार पर ही सवाल या निशान है? कल या परसों ही बात है, मैं सोशल मीडिया पे किरोड़ीलाल मीणा का एक वीडियो देख रहा था जी जहाँ पर वो एक अधिकारी को फटकार लगा रहे थे, तुम सबके सब चोर हो। मतलब कुछ किया होगा गलत, कुछ कमियां मिली होंगी, उन्होंने जम के फटकार लगाई। देखिए, आपको जयपुर में जब जनता आपको चुनती है ना, और आपको जो सरकारी गाड़ी मिलती है, सरकारी बंगला मिलता है, जो आपको रहने खाने टेलीफोन यूज़ करने और प्रदेश में घूमने का जो पेट्रोल आप इस्तेमाल करते हो, वो कोई नेता कोई मंत्री अपनी जेब से नहीं खर्च करता। इवन मंत्री तो नहीं खर्च करता बिल्कुल भी। विधायक को शायद कुछ देना ही पड़ता हो, मंत्री को तो बिल्कुल नहीं देना पड़ता। तो आप जो ये चीज़ें यूज़ करते हो वो जनता के पैसों की हैं। तो आपका फ़र्ज़ क्या बनता है कि भाई जनता के लिए काम करो। आप बता दो, और मैं यहाँ पे बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले की भी सरकारें रही हूँ या इसके बाद भी, मुझे पता है इसके बाद भी जो सरकारें आएंगी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं होगा। किरोड़ीलाल मीणा उसमें एक थोड़ा सा अपवाद बन के उभरे जी पिछले 2 सालों में, कि वो खेतों में भी जा रहे हैं, वो नकली बीज फैक्ट्री पे भी छापा मार रहे हैं। अब विपक्ष हो, विपक्ष कहता है कि भाई फोटो खिंचाने के लिए, चलो भाई ठीक है, फोटो खिंचाने के लिए कर रहे हैं, आपने क्यों नहीं कर लिया था 5 साल में? जी ठीक है, या और कोई क्यों नहीं कर रहा है? भाई नकली बीज नकली खाद पे अगर वो छापा डाल रहे हैं, पकड़ी जा रही हैं, तो ये तो एक अच्छी खबर है ना। एक लगा था कि शायद भाई देख के शायद और लोगों को आएगा समझ में। खैर अब देखिए, मुख्यमंत्री जी ने खुद उनकी तारीफ करी थी इस चीज़ के लिए कि भाई देखिए 85 साल के हो गए, उसके बाद भी इस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी ने तारीफ करी थी। लेकिन भाई सबको पता है ना कि इसका नतीजा होने वाला कुछ है नहीं। तो मंत्रियों को पता है कि भैया 5 साल के लिए कुर्सी मिली है, आराम से मौज लो। उस 5 साल बाद राजस्थान में वैसे भी सत्ता बदल जानी है, तो क्यों ज़्यादा मेहनत की जाए। और राजस्थान को तो रिकॉर्ड रहा है कि 50% से ज़्यादा मंत्री जो है ना वो चुनाव हार जाते हैं। तो इनके मंत्रियों के कान पे बिल्कुल जूं रेंगने वाली नहीं है। उनको क्या है, वो 5 साल, पूरे 5 साल चाहे कांग्रेस के मंत्री रहे हों तो वो बीजेपी को कहेंगे कि बीजेपी ने ये नहीं किया, उसने ये नहीं किया। और जब बीजेपी आ जाती है तो फिर कांग्रेस के टाइम पे कुछ नहीं हुआ। एक लंबी फहरिस्त है जो विधानसभा से बाहर से लेकर विधानसभा के अंदर तक। मैं यहाँ पे अविनाश गहलोत को बोलूँगा, अविनाश गहलोत जब भी आप उनके कैमरे मुंह के सामने माइक लगा दो, कांग्रेस ने 5 साल में कुछ नहीं किया, कांग्रेस ये कांग्रेस वो कांग्रेस, अरे भाई 2.5 साल आपकी सरकार को हो गए ना। कांग्रेस ने नहीं किया इसलिए तो जनता ने उनको बिठा दिया ना बाहर। आप लोग क्या कर रहे हैं 2.5 साल में? किरोड़ीलाल मीणा जी कर रहे हैं, लेकिन उनको आप खुद उनको साइडलाइन कर रहे हो। ये आरोप तो वही लगते हैं ना। वो तो डिप्टी सीएम बनने के उसमें थे ना, बनना वो भी डिप्टी सीएम चाह रहे थे, लेकिन आपने ही उनको साइडलाइन कर रखा ना। डिप्टी सीएम बनते शायद और ज़्यादा उनके पास पावर होती, और अच्छे से वो काम कर पाते। वो नहीं वहाँ पे फोटो खिंचाते, वो नहीं माफियाओं को सिर्फ दिखाने के लिए नाश्ते में खा रहे थे ना नाश्ते में माफियाओं को। लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है? क्या क्राइम थमा है क्या? पिछले 10 दिन में 15 दिन में किस तरीके से राजस्थान में बेटियों की आबरू पे हाथ डाले गए तस्वीरें सामने सोशल मीडिया पे वायरल हो रही हैं। तो यही आप माफियाओं को नाश्ते में खा रहे हैं। चलिए खैर, तो देखिए, भजनलाल सरकार में ही मंत्री है जलदाय मंत्री है, भजनलाल सरकार में ही मंत्री है कृषि मंत्री, लेकिन दोनों के कामों में फ़र्क है। कहीं बेबसी नज़र आ रही है और कहीं एक्शन नज़र आ रहा है। अब जलदाय मंत्री के बयान पर जो ये सवाल उठ रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या वो सवाल सही है? और आपके क्या सवाल है और क्या राय है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और राजस्थान से जुड़ी तमाम खबरों के लिए TV9 राजस्थान को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।